क्या कहता है होता है उसमें, ये नहीं जानते कि बनाता है। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के कई पार्ट्स होते हैं, वैसे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के भी कई पार्ट्स हैं। पहला जो होता है वो होता है राइबोसोम्स। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। यानी राइबोसोम क्या, जहाँ पे अगर राइबोसोम वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, राइबोसोम, वहाँ पे जहाँ आप लोग समझ जाना कि ये ज़रूर प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। आँख मूंद कर मतलब ये ज़रूर कह देना ये क्या है, प्रोटीन है। तो देखो ये क्या है, प्रोटीन है। अब देखो ये राइबोसोम कहाँ होता है, तो राइबोसोम होता है ल्यूमेन में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। कहाँ होता है, ल्यूमेन में। राइबोसोम होता है फास्फेट के कण, ये छोटे छोटे जो आप लोग कण देख रहे हो, ये कौन सा कण है, फास्फेट का कण है। और ये जो देख रहे हो ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए के अणु हैं। ठीक है, तो हम इसमें समझ गए कि ल्यूमेन, ये राइबोसोम कहाँ होता है, राइबोसोम होता है ल्यूमेन में होता है। क्या क्या होते हैं, तो इसमें फास्फेट कण होते हैं, डीएनए के अणु होते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जो सिंगल सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सिंगल सेल, उसमें कितने राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 50 से लेकर 5000 तक। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होंगे 50 to 5000 क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये रहा राइबोसोम। ठीक है, अब जो दूसरा भाग है यानी दूसरा पार्ट है वो है भीतरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, जैसे कोशिका में क्या होता है, झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होगी, एक झिल्ली होगी। झिल्ली का मतलब ये है जो लिक्विड है वो बाहर ना आए। क्या ना, कहाँ ना आए, बाहर ना आए। हालांकि ये क्या होती है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है, एक पकड़ के रखती है ताकि कोई भी लीकेज ना हो। तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है, प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेकेंड लेयर की, क्या कहते हैं, सेकेंड लेयर होती है सिक्योरिटी देने के लिए सेल में, वो होती है क्या, एम वॉल्व यानी माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्व। ये क्या करती है, ये देखो ये रही झिल्ली। अब इसमें ये तो पूरे क्या कहते हैं लिक्विड पार्ट को रोक के रखेगी, लिक्विड पार्ट को रोक के रखी। हालांकि ये जब क्या कहते हैं, ये लोग जब प्रेशर लगाते हैं, ये लोग जब प्रेशर लगाते हैं, ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। अब क्या चीज़, जैसे टायर हो गया, टायर के अंदर ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूब। ट्यूब क्या है, क्या कहते हैं, एयर को रोक के रखते हैं। क्या करते हैं, एयर को रोक के रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का ट्यूब का काम कौन कर रहा है, ये झिल्ली कर रही है। अब टायर का काम कौन कर रहा है, तो टायर का काम कर रहा है एम वॉल, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल वॉल। ये क्या कर रहा है, ये भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, जस्ट लाइक वर्क एज टायर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 1000 एंजाइम श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, 1000 क्या कहते हैं, एंजाइम सीरीज होती हैं। क्या होती हैं, एंजाइम सीरीज होती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, एंजाइम श्रृंखलाएं हैं। क्या हैं, इसी से मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो भी क्या एंजाइम निकलता है इन्हीं के द्वारा निकलता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल में एंजाइम होते हैं। हालांकि क्या कहते हैं, इस इनका नाम तो क्या कहते हैं अभी तो नहीं पता, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे एंजाइम क्या कहते हैं, एंजाइम श्रृंखलाएँ होती हैं, उसमें से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। अब बात करते हैं पोरिन्स की, किसकी, पोरिस की। तो पोरिन्स देखो क्या होता है, पोरिन्स होता है किसका, सबसे पहले तो किसका बना होता है, जो पोरिन्स बना होता है वो बना होता है बीटा बैरल प्रोटीन का। किसका बना होता है, बीटा बैरल प्रोटीन का बना होता है पोरिन। ये क्या करता है, अणुओं को फैलाता है। क्या करता है, अणुओं को फैलाता है। अगर मान लो यहाँ जो अणु आप लोग देख लो, ये है पोरिन, ये क्या करता है, अणुओं को फैलाता है। अगर अणु मान लो एक दूसरे में चिपक जाएं तो उसी में क्या होंगे, सब मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये मिक्स होने से बचाता है। यानी जितने भी अणु होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या करता है, अणुओं को फैला कर रखता है कि तो भाई तू इधर मत सट, क्या कहते हैं, थोड़ा गैप बना के रख। तो ये कौन कार्य करता है, अणुओं को फैलाता है। क्या करता है, अणुओं को फैलाता है। अब हम बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं डीएनए की, किसकी, ग्रेन्यूल की, ग्रेन्यूल की। ग्रेन्यूल क्या करता है, जैसे ये प्रोटीन बनाता है, ये भी क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी।
क्या करता है, एनर्जी, यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पदार्थ है उनको क्या करता है, एनर्जी करता है, ताकि ये करता है कि भाई तू एक्टिव रहे। क्या करता है, एक्टिव रहने के लिए कहता है। इसमें किसका संश्लेषण होता है, इसमें प्रोटीन का होता है। इसमें किसका होता है, प्रोटीन का। जो मेन फैक्ट है वो है डीएनए। आप लोग जानते हो, सुने भी होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है और जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है उसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। हम लोग मतलब सुनते आ रहे हैं बचपन 10th में हम लोग भी पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो हम लोगों के मन में या जहन में एक सवाल तो ज़रूर गूंजता होगा कि एक भाग में 2 डीएनए, माने मतलब एक कोशिका में 2 डीएनए कैसे हो सकते हैं। इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी डीएनए होता है। तो देखो आज हम कुछ डिफरेंस इन दोनों में होते हैं। तो जो एमडीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो खुला होता है। क्या होता है, खुला होता है। आप लोग ये देख रहे हो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा इधर से उधर अपना जहाँ इसका वास क्या कहते हैं एड्रेस है वहाँ पे टहलता रहता है। ये यहाँ रुकता नहीं, मतलब खुला है, कोई बाउंडेशन नहीं इसमें। और जो न्यूक्लियस वाला डीएनए होता है, न्यूक्लियस, इसमें भी जीन होते हैं, उसमें भी जीन होते हैं। जो न्यूक्लियस वाला डीएनए होता है वो क्या होता है, क्रोमैटिन में क्या होता है, बाकायदे पैक होता है। जैसे गिफ्ट पैक नहीं आता, पैक होके आराम से ये मान लो क्या हो गया, डीएनए हो गया। क्या हो गया, ये आप लोग देख लो, ये क्या है, डीएनए है। अब इसको हम क्रोमैटिन में क्या कर दिए, पैक कर दिए। ये क्या बन गया, अब इसको क्या करो, इसमें ये क्या हो गया, पैक हो गया। क्या हो गया, पैक हो गया। तो ये पैक नहीं, ये खुला होता है, ये क्या होता है, पैक होता है। दूसरा क्या है, ये जेनेटिक कोड को फॉलो नहीं करता। जेनेटिक कोड कहने का मतलब ये है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं जो क्या कहते हैं, इससे नेक्स्ट या 2-3 वीडियो बाद मैं पढ़ाऊँगा कोडांस क्या होते हैं, कैसे क्या कहते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखो आप लोगों को अगर सरल भाषा में समझाऊं, जो डीएनए में होता है, डीएनए इसमें क्या होते हैं, थाइमीन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनोसिन होता है, और क्या कहते हैं, थाइमीन, ग्वानिन, एडेनोसिन, एक और कौन सा होता है, साइटोसिन। अब देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो कोडांस का दे रहा हूँ। 3 न्यूक्लियोटाइड, ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। किससे, न्यूक्लियोटाइड से, एन से। किससे बने होते हैं, ये 3 मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक एमिनो एसिड का। किसका, एमिनो एसिड का। अब बोलोगे सर एमिनो एसिड क्या होता है, तो एमिनो एसिड जो होता है भाई, वो होता है क्या कहते हैं, प्रोटीन का एक हिस्सा होता है। प्रोटीन का एक भाग, जो भी प्रोटीन होता है उसमें क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। तो क्या हुआ, हमारा एमिनो एसिड बन गया। तो ये एक जेनेटिक कोड है कि 3 ही न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं। हमारे शरीर में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में जो होती है वो क्या कहते हैं, 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रोटीन की आवश्यकता है। जो 20 प्रोटीन बनते हैं कि कहाँ बनते हैं, इसी से बनते हैं। जो 20 प्रोटीन बनते हैं वो इसी कोड के द्वारा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये कोड बिना कोड का डायरेक्ट ऐसे प्रोटीन बन जाए ना। ये जो होता है वो कोड होता है। डीएनए का अलग होता है, आरएनए में अलग होता है। आरएनए में अलग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आरएनए में क्या होगा, ये थाइमीन है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरोसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूरोसिल। अगर इसमें यू लगा दिए तो ये हो गया आरएनए, टी लगा दिए तो हो गया डीएनए। ये सिंपल सी बात है। अब जो मेन पावर हाउस है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, किचन, जहाँ पे खाना पकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, किचन है। किचन का काम कौन कर रहा है, ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है किचन का काम। क्या कर रहा है, किचन। जैसे किचन में नहीं होते कि गैस सिलेंडर होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, किचन। अब चलते हैं हम किचन में, यानी हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। देखो अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो ये जो ADP होता है, ADP, ये क्या कहता है, ये पहले से ही मौजूद होता है। पहले से क्या होता है, मौजूद होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पहले से ही मौजूद होगा। अब हमको चाहिए क्या, तो देखो इसमें मौजूद होने का मतलब क्या है, ये पूरा पैकेज है। क्या क्या होता है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए,
चीनी चाहिए, क्या कहते चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो एडीपी में क्या होता है, एक एडेनोसिन हो गया, 2 फास्फेट हो गए और एक शुगर हो गया, यानी सुक्रोज हो गया। क्या हो गया? सुक्रोज। ठीक है। अब देखो एडीपी कहाँ पे था? एडीपी था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन आया, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आया और प्लस वाटर, क्या बना? एटीपी बना। क्या बना? एटीपी बना। अब एटीपी क्या करेगा? क्रेब्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेब्स के द्वारा। क्या बनाएगा? एटीपी को कलेक्ट करेगा। एटीपी क्रेब्स का काम क्या है? एटीपी को कलेक्ट करना। क्या? जैसे इधर से एक एटीपी बना तुरंत क्रैब्स पकड़ लेगा, फिर इधर से एक एटीपी बना तुरंत क्रैब्स पकड़ लेगा। अब क्रैब्स पकड़ लिया, कितने एटीपी इकट्ठा किया, कलेक्शन किया? तो एटीपी जो उन्होंने इकट्ठा किया वो कितना थी? वो थी 38 एटीपी। अब 38 एटीपी इकट्ठी हो गई तो कितना ग्लूकोज मिल जाएगा? एक ग्लूकोज मिलेगा। कितना ग्लूकोज मिलेगा? एक। और हमको एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लूकोज की। हम थोड़ा सा दौड़ते हैं, थक जाते हैं तो मतलब एक ऐड नहीं आता, वो जो बॉटल वाला ग्लूकोज होता है, थोड़ा सा बच्चा दौड़ता है, थक जाता है, थकने के बाद क्या करता है? तुरंत उसकी मम्मी ग्लूकोज की बॉटल निकालेगी, बेटा पी ले। उसके बाद जस्ट 2-3 सेकेंड बाद क्या होता है? दौड़ने लगता है। तो वो ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या करता है? एनर्जी देता है। अब इस सारी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस सारी क्रिया को हम लोग कहते हैं केमियोसिस फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? केमियोसिस फास्फोराइलेशन। अब देखो, अब जो इसका सेकेंड काम होता है, आप लोग समझ गए ना खाना कैसे पकता है, क्या क्या एडीपी के अंदर होता है? तो एडीपी के अंदर होता है एडेनोसिन होता है, फास्फेट होते हैं, सुक्रोज होते हैं। कितने कितने मात्रा में? 1:1। कितने मात्रा में? 1:1। अब देखो, अब एडीपी का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लड को जमाने में, क्लॉटिंग करने में। कहाँ कर किस में होता है? क्लॉटिंग करने में। क्लॉटिंग करने का बात ये है, क्लॉटिंग करने का बात ये है, ये क्या करता है? क्लॉट करता है, जमा देगा, ब्लड को क्या करेगा? जमा देगा। अभी तक तो हमको ये सिर्फ विटामिन के बारे में पता था, हेपरिन के बारे में पता था कि ब्लड को जमाते हैं। अब हमको इसमें ये भी पता चल रहा है कि ये क्या करता है? ब्लड को जमाता है। क्या करता है? ब्लड को जमाता है। अब जैसे मान लो हमको कहीं कट लग गया, मान लो हमको यहाँ पे कट लग गया, हालांकि मैं मार्कर से मार रहा हूँ, ब्लड नहीं है, यहाँ पे हमको कट लग गया। ठीक है। अब जब हमको कट लग गया तो ये सूचना कहाँ पहुँचेगी? अब इसमें हमको कट लगा तो ये सबसे पहले सूचना जहाँ से, मतलब हम छोटे पार्ट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? छोटे पार्ट से। अब हमको कट लग गया, मान लो बॉडी पे कहीं कट लग गया, तो ये सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? तो सबसे पहले पहुँचेगी कोशिका के पास। किसके पास? सेल के पास। क्योंकि सेल से छोटा जो यूनिट है वो हमारे शरीर में नहीं है। सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है हमारे से बॉडी की, तो सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी। अब कोशिका के पास पहुंच गई सूचना, कोशिका क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नहीं है। कोशिका के पास पहुंची। अब कोशिका के पास पहुंची तो कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास ये सूचना पहुंच गई उस अंग के द्वारा। अब न्यूक्लियस क्या उधर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें सब न्यूक्लियस होते हैं, तो सबके पास पहुंच गई। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेगा कि तू अपने अंदर के एडीपी को एक्टिव कर। क्या कर? एक्टिव कर। क्यों एक्टिव करूं? क्योंकि शरीर में क्या हो गया? कट लग गया, वहाँ तुमको जाकर क्या करना है? जमाना है ब्लड को। क्या करना है? ब्लड को जमाना है। तो ये तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एडीपी होता है। क्या होता है? एडीपी होता है। ये क्या करेगा? तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहेगा, बेटा चलो उठ, तेरा काम ख़त्म, तेरा काम अब कहाँ है? ब्लड को जमाना है। तो तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा? ब्लड को जमा देगा। हालांकि ब्लड को जमाने के लिए बहुत सारे क्या होती है? रिएक्शंस होते हैं, जैसे हेपरिन हो गया। उसके बाद वो अगर ऑक्सीजन की क्या कहते हैं उपस्थिति में आया तो वो हेपरिन मर जाता है, तो क्या होता है? ब्लड हमारा जम जाता है। क्या होता है? लेकिन हेपरिन का एक और कार्य है। हेपरिन का कार्य ये है, ये शरीर के अंदर तो नहीं जमने देगा, लेकिन बाहर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक जहाँ वो एयर उसको मिला, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और तुरंत क्या हो जाएगा? जमा देगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा ब्लड। ठीक है।
तो कोशिका में भी ब्लड को कौन जमा रहा है, एडीपी। और जो सेकेंड वो अदर काम है वो क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। प्लेटलेट्स को क्या कर रहा है, हमेशा एक्टिव करके रखता है। नहीं तो रोगों से कौन लड़ेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से आएगी, तो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो होती है प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो ये थी क्या माइटोकॉन्ड्रिया की डीप में नॉलेज, क्या थी, डीप में नॉलेज। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इमोशन वाला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये देखो ये जो इमोशन वाला है ये आप सभी को, आप सबके लिए लेकर आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मतलब बेसिक, यानी जीरो से लेकर हीरो तक, जीरो से लेकर हीरो तक आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक क्या होगा, छूटेगा नहीं। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू। एक काम करिए बजरंग बली।